बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीआरटी फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक और नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है गैप्स के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग गैप्स, एंडोग एंड एनवोग। ये न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप ये हमें अपॉर्चुनिटीज देती हैं ट्रेड इंटर करने के लिए या ट्रेड एग्जिट करने के लिए। और ये जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि आईसीटी मेथोडोलॉजी है। ये दो किस्म के गैप्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये गैप्स लेबल करना और इनको यूटिलाइज करना आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और मैं एक एडवाइस ज़रिए करूँगा कि तो न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप को लेबल करने के लिए एक आप सेपरेट लेआउट बना लें अपने ट्रेडिंग व्यू पे और सिर्फ इन दोनों को नोट करें उधर। अगर आप कर सकते हैं कि अगर आप ये कर सकते हैं कि न्यू डे के लिए सेपरेट लेआउट हो और न्यू वीक के लिए सेपरेट लेआउट हो तो आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये लाइंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो एंडो क्या है? ये एक टाइम बेस्ड गैप है जो कि स्पेसिफिक टाइम में अकर होता है। ये जो टाइम हम बात करेंगे ये न्यूयॉर्क टाइमिंग की बात करेंगे। ये 5 PM न्यूयॉर्क पे चार्ट क्लोज होते हैं 1 आवर और दे रीओपन होते हैं 6 PM न्यूयॉर्क के मंडे टू थर्सडे। सो ये न्यू डे गैप्स जो होते हैं वो मंडे टू थर्सडे क्रिएट होते हैं। ये जो गैप होते हैं हम इनको लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। तो लिक्विडिटी वॉइड वो होता है कि जब ये टाइमिंग के दरमियान कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही होती चार्ट्स के ऊपर और प्राइस गैप के साथ ओपन होती है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। तो जो वो गैप होगा तो वो गैप हम नोट करेंगे और उसको लिक्विडिटी वाइड कहेंगे और न्यू डे ओपनिंग गैप कहेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसकी ये है कि जब ये गैप होंगे प्राइस में तो प्राइस उनकी तरफ मूव होगी टू सीक फेयर वैल्यू, बिकॉज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई होती उस टाइम के दरमियान। तो न्यू डे ओपनिंग गैप मैटर क्यों करता है? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर तरीका और वे ऑफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं ये गैप। हम इनकी तरफ अगर प्राइस मैग्नेट हो रही है हम लॉन्ग ले सकते हैं और शॉर्ट ले सकते हैं टू टारगेट दीज गैप्स। और जब इन पे प्राइस जाती है और रिजेक्ट होती है तो हम उधर से एज अ एंट्री भी ले सकते हैं टू टारगेटिंग अदर साइड ऑफ लिक्विडिटी। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के फैन हैं, अगर आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पसंद है तो आप ये न्यू डे ओपनिंग गैप जरा ट्राई करके देखें। तो ये रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए आपके चार्ट्स के ऊपर। अगर हम बात करें प्राइस डायरेक्शन की तो ये न्यू डे ओपनिंग गैप्स और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स हमें मूवमेंट में और प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस साइड की तरफ है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं मैंने न्यू डे ओपनिंग गैप हाईलाइट किया है कि इधर प्राइस इस कैंडल पे मार्केट क्लोज हुई और इधर ओपन हुई और ये जो गैप है बीच में ये हमारा न्यू डे ओपनिंग गैप था। प्राइस नीचे गई, दोबारा टेस्ट किया, फिर नीचे गई, तो ये दोबारा इसको फुली कवर करके क्लोज करके दोबारा रिजेक्ट हो रही है। मार्क द गैप्स, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया 5 o'clock प्राइस इधर क्लोज हुई, 6 o'clock दोबारा ओपन हुई और ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये हमारा न्यू डे ओपनिंग गैप है। इन गैप्स पे जब प्राइस आए तो हमें उस प्राइस का बिहेवियर नोट करना चाहिए कि एज अ वो एस प्राइस लेवल को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर रही है। अगर लेट्स से इधर उसने एज अ रेजिस्टेंस यूज किया है तो प्राइस नीचे की तरफ भी अगर वो सपोर्ट करेगी, लेट्स से इधर नीचे से किसी तरफ से, तो प्राइस सेंड दोबारा इस साइड की तरफ करेगी। तो एक और लेवल हमें इस प्राइस न्यू डे ओपनिंग गैप में नोट करने की जरूरत है जो कि इसका मिड पॉइंट 50% ऑफ द गैप। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि 50% ऑफ द गैप से प्राइस दोबारा प्राइस रिएक्ट होगी एज अ लॉन्ग और शॉर्ट के लिए, क्योंकि ये 50% इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम एज अ एग्जिट और एंट्री भी यूज कर सकते हैं।
चले अब चार्ट पे चलते हैं आज और देखते हैं कि ये न्यू डे ओपनिंग गैप कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज होते हैं और कैसे हम इनसे इंक्रीज लें। तो ये हमारा US 100 का चार्ट है जो कि CFTs है। ये कैश मार्केट है नैस्डैक 100 की। तो ये उसका डेली चार्ट है। तो इसमें अगर आप नोट कर सकते हैं डेली गैप्स इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो चले इनको हाईलाइट करते हैं। मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं लास्ट रन के लिए। तो एक ये लास्ट रन में देखते हैं कि वो कैसे यूटिलाइज हुए हैं प्राइस में और उनसे कैसे बेनिफिशियल हम हो सकते थे। और दूसरा जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है, इनके लिए एक सेपरेट लेआउट बना लें, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। और ये गैप आपको ये नहीं कि ये CFTs में काम करते हैं, ये आपकी फॉरेक्स में ये कंसेप्ट जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ वो किसी भी मार्केट में यूज़ किए जा सकते हैं प्रॉपर लॉजिक के साथ। तो अगर हम ये न्यू डेज गैप ओपन करें इधर, तो ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ न्यू डेज गैप हाईलाइट किए हैं। तो लेट्स चलें इस किसी रीसेंट की तरफ और इसको प्रॉपर लेबल करते हैं। कैसे लेबल करने हैं, क्योंकि मैंने सारे लेबल नहीं किए। मैंने कहा था एक लेबल आप लोगों के साथ करेंगे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसी को लेबल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप नीचे देखें टाइम स्केल के, ये हमारी लास्ट कैंडल है जो कि डाउन क्लोज कैंडल है, ये 1659 और नेक्स्ट कैंडल है 1800। तो इसका मतलब है कि इधर इस लो पे, इसको थोड़ी साइड पे करते हैं, डाउन क्लोज कैंडल, तो इस लाइन पे मार्केट क्लोज हुई और ये अप क्लोज कैंडल है, इसका मतलब इस लाइन से मार्केट ओपन हुई। तो ये जो हमारा गैप था ये न्यू डे ओपनिंग गैप। तो अगर हम इसको सेंड करें ऐसे, तो ये हमारा ऐसे कवर हो जाएगा न्यू डे ओपनिंग गैप। तो इसको लेबल कैसे कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये क्या वेडनेसडे, तो हम इसको कह सकते हैं वेडनेसडे 7th of May। आया कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने फुली लिखना है तो 2025। तो हम इसको राइट पे इंसर्ट, परफेक्ट। तो अगर हम जूम आउट करें 1 आवर चार्ट की तरफ, तो ये देख सकते हैं ये प्रॉपर लेवल हो गए हैं। तो आप इनको फॉर 20 डेज न्यू डे गैप्स एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मोर लुक बैक, अगर आप ज़्यादा पीछे देखना चाहते हैं तो ये गैप आप 60 डेज तक भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स, अगर ज़्यादा क्लस्टर हो जाए इन गैप्स का तो जितना आप ज़्यादा पीछे जाएंगे उनको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम 1 आवर चार्ट पे देखें तो जो गैप हमें डेली पे हमने हाईलाइट किए थे वो सारे इधर के इधर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला गैप था, प्राइस वेरी क्लोज इधर से रिजेक्ट हुई, वेरी क्लोज टू है, दोबारा ड्रॉप होना शुरू हो गई, न्यू गैप क्रिएट हुआ, तो प्राइस ने 50% उसका टेस्ट किया, ड्रॉप्ड। अगले दिन दोबारा गैप क्रिएट हुआ, प्राइस अबव उसके ऊपर गई, बाद में नीचे आई और इसको एज अ सपोर्ट करके नीचे गिरी। अगले दिन दोबारा गैप ओपन हुआ, ये इधर गैप ओपन हुआ, वो प्राइस पिछले गैप में गई है, नीचे आई है, उसके ऊपर गई है, फिर दोबारा उसको टेस्ट किया है और उधर से दोबारा ऊपर की तरफ चलेगी, टारगेटिंग दिस लिक्विडिटी एंड द गैप। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी मरतबा उसको एज अ सपोर्ट यूज कर रही है, इधर सपोर्ट इसको यूज कर रही है, इधर सपोर्ट इसको यूज कर रही है, इधर सपोर्ट इसको यूज कर रही है।
फिर ये तानी सा छोटा सा गैप है, इसको इधर इसने ऐसा रेजिस्टेंस यूज किया, बाद में ये प्राइस ड्रॉप हुई लिक्विडिटी लेने के लिए। और जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे न्यू डे और न्यू वीक का, तो ये जो छोटी सी फ्लक्चुएशन आपको नहीं नजर आ रही किधर से टर्न हुई है, आपको वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि प्राइस इन लेवल्स पे आती है, उनको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें इधर। अगर आप देखें गौर से तो देखें 50% बॉडीज क्लोज हो रही है उसके नीचे, बॉडीज क्लोज हो रही है उसके नीचे, बॉडीज ओनली विक्स विक्स डू द डैमेज। तो 50% प्राइस नीचे गई, किधर नीचे गई, इधर गैप पे। ये देखें बॉडीज 50% पे क्लोज हो रही है, विक्स डूइंग द डैमेज, विक्स लिक्विडिटी ले रही है, लेकिन बॉडीज टेल द स्टोरी। तो वो देखें, वो हमें बता रहे हैं ये गैप रिस्पेक्ट हो रहा है। सेम इसी तरह प्राइस इधर आई है, ये देखें बॉडीज 50% रिस्पेक्ट कर रही है, प्राइस को दोबारा उन्होंने सेंड अवे किया। अभी ये आज का रिसेंट गैप है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये यूटिलाइज हुआ है आज। चले इसको ऐड कर दूंगा। ये देखें प्राइस ब्रेक रिस्पेक्टिंग 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 रिस्पेक्टिंग, तो प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये है हमारे न्यू डे के गैप। तो मैंने आपको दिखाया कि इनको नोट कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से इनको मार्क कैसे करना है और इनको यूटिलाइज कैसे करना है। अगर हम लेट्स से 1 मिनट पे जाएं और चले इधर से देखना शुरू करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्राइस ओपन गैप के साथ हुई। तो ये इधर से होगा, ये देखें ये वाला बड़ा करके आपको दिखाते हैं। आप क्लोज कैंडल हाई ओपन दोबारा इधर से, या देखें बॉडीज देखें कैसे रिस्पेक्ट कर रही हैं सारे को, विक्स नीचे जा रही है, बाद में 50% रिस्पेक्ट हो रहा है प्राइस ने। इनको हम क्वाड्रेंट्स भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट्स जब मैं कहूँगा तो उसका क्वाड्रेंट्स का मतलब ये है कि आप इसको 4 सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये देखें 25%, 50%, 75%, 1%। तो जब हमारे पास ज़्यादा बड़ा गैप हो तो हम उसको क्वार्टर्स में करके उनके लेवल भी ले सकते हैं। अगर मैं यही लेवल एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं फ्यूचर में। तो ये देखें 25% इधर हो रहा है, ये ब्रेक फ्लो, तो ये देखें 50%। तो ये आप स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, देखें तो प्राइस इसी गैप में जा रही है, 50% टच किया है, ब्रेक ब्लो, फर्स्ट टाइम ये ब्रेक ब्लो हुआ है, टेस्ट किया है, फिर दोबारा गया 50% पर, उसके बाद नीचे आई है, ये फेयर वैल्यू गैप और गैप एंट्री नीचे, दोबारा ये देखें उसी गैप को 50% पे एग्जैक्टली, ये एल्गोरिदम नहीं है तो और क्या, ये देखें 50% पे हिट किया है और उधर से ब्रेक ब्लो हो गई, नया गैप ओपन हुआ मार्केट में, पूरा फिल किया है, ऊपर की तरफ गए हैं, फिर वही पिछले गैप को टेस्ट किए जा रहे हैं, पिछले गैप को टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये टेस्ट 50%, फाइनली 50% से नीचे आए, 50% को भी नहीं पहुंच सके, नीचे गई है प्राइस, दोबारा टेस्ट किया है, इधर से फेयर वैल्यू गैप गैप, ये सेल साइड लिक्विडिटी, वही दोबारा टेस्ट हो रहा है, दोबारा टेस्ट हो रहा है, पूरा ऊपर तक गए हैं, ब्रोक ब्लो, ये दोबारा उसका बॉटम टेस्ट किया है और ये प्राइस नीचे आ गई है, ये लिक्विडिटी सारी लेने के लिए, फिर टेस्ट किया, फिर ब्रेक हुआ है, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आई है, फिर फाइनली 50% किया, फिर ड्रॉप हुई है। देखा ये 50% कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बॉटम उसका टेस्ट किया है, प्राइस नीचे है, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आई है, फिर 50% तक गई है विक, ये देखें बॉडी नीचे ही है, फिर कितनी बड़ी बिग मूव हुई है, किधर तक जाएगी, नेक्स्ट ये वाले गैप तक, वो गैप फिल किया। ये गैप एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये नहीं कि एक मरतबा फिल हो गए तो डन एंड डस्टेड, हम इनको एक्सटेंड करेंगे फ्यूचर में और इनको यूटिलाइज करेंगे अपनी ट्रेडिंग और एक्स्ट्रा कंफ्लुएंस के लिए एज अ एंट्री और शॉर्ट। देखें कितना टाइम उसने इसी गैप में स्पेंड किया है, फिर वो ऊपर गई है,
किसी ऑटो ब्लॉक, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है किधर गई है, प्राइस गैप में है, प्राइस उसके नीचे गई, प्राइस गैप में है, टेस्ट करिए नीचे गई है, ऊपर गई है, वो ऊपर वाले गैप को टेस्ट किया, फिर नीचे आई है, नीचे वाले गैप को टेस्ट किया। अब देखें इसी के दरमियान प्राइस मूवमेंट हो रही है, जो भी हो रही है, ये गैप बना है, प्राइस इसी के अंदर घूम रही है, 50% रिस्पेक्ट कर रही है, 50% रिस्पेक्ट कर रही है, अपर क्वाड्रेंट रिस्पेक्ट कर रही है, ये इधर रिस्पेक्ट किया, प्राइस दोबारा नीचे आई है 50% के वेरी क्लोज, फिर गई है, फिर उसको फुली क्लोज किया, फिर उससे रन हो गई है, इस गैप के ऊपर गई है, तो इसको यूज करिए, बॉडीज देखें 50% के ऊपर क्लोज हो रही है, विक्स नीचे आ रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। तो कितनी एग्जांपल्स अभी मैंने रिसेंटली आपको दिखा दी है, देखें प्राइस ने वो लेवल हिट किया है, फिर ऊपर गई है, फिर इस गैप को उसने तोड़ा है, टेस्ट करिए, फाइनली नीचे गई है, फिर ब्रेक अप हो गई है, ऊपर चले गई है, लिक्विडिटी सारी, ये जो रिसेंट गैप बना था अभी जो हमने हाईलाइट किया था, ये वाला है, प्राइस देखिए उसी गैप में कंसोलिडेट कर रही है, नीचे आई है, टेस्ट किया है, स्लोली मेकिंग 50%, रिजेक्ट हुई है लेकिन नीचे नहीं गई, ब्रेक अबव किया है, 50% भी नहीं टेस्ट किया, ऊपर चले गई, नीचे आई है, वही उसी गैप में 50% टेस्ट किया, फिर प्राइस अपर क्वाड्रेंट, फिर ऊपर, अपर क्वाड्रेंट, फिर ऊपर, फिर 50%, फिर उसका वो नियरली 50% हायर हायर, प्राइस ऊपर, फिर ये देखें। तो अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, लो टाइम फ्रेम पे आप इनके साथ कैसे खेलेंगे, कैसे एंट्रीज लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट न्यू डे ओपनिंग गैप का। तो फाइनल में जब हम दूसरे न्यू वीक ओपनिंग गैप की बात करेंगे तो हम इन दोनों को इकट्ठे ज्वाइन करेंगे, न्यू डे और न्यू वीक गैप्स को, तो आप देखेंगे कि दोनों कैसे एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये काम करते हैं। तो चले न्यू वीक गैप की तरफ चलते हैं।